ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम नारद जी जो बता रहे थे कि राजा मलयध्वज उनकी 7 जो संतानें थी, 7 पुत्र थे, एक पुत्री को उन्होंने जन्म दिया अपनी पत्नी वैदर्भी के द्वारा। तो इसका भी हमने वर्णन किया था कि आगे नारद जी इसके बारे में बताते हैं। ये 7 पुत्र कौन हैं? भक्ति के जो 9 विधि होती हैं उसमें से पहली 7 विधि, जिसे विधि भक्ति भी कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम दास्यम अर्चनम। तो ये हो गए 7। आत्मनिवेदनम और साख्यम आत्मनिवेदनम, ये जो बाकी के 2 हैं इसे राग भक्ति कहते हैं। ये थोड़ी उच्च होती है, ये इतनी जल्दी हमें प्राप्त नहीं होती है, इसके लिए समय लगता है। तो ये जो 9 विधा भक्ति है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो एक एक करके इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले भक्ति प्रारंभ होती है श्रवणम से। अगर आप देखेंगे भागवत में ये कहा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, एक के बाद एक। भागवत में ये जरूर बताया है इन 9 विधि भक्तियों में से हम कोई सी भी अगर अपने जीवन के अंदर में अपना लें, उससे हमें पूर्ण सफलता की प्राप्ति हो सकती है। सारी 9 की भी जरूरत नहीं है, इनमें से कोई एक भी। अगर आप उदाहरण देखिए, भागवत में बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर श्रवणम, इसके सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हम देख सकते हैं परीक्षित महाराज। उन्होंने भागवत कथा का केवल श्रवण मात्र किया। शुकदेव गोस्वामी, उन्होंने भागवत कथा सुनाई, कीर्तनम उसे कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम। विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ध्रुव महाराज ने भगवान का, या प्रहलाद महाराज का भी हम उदाहरण देख सकते हैं, हमेशा अपने मन में वो भगवान को रखते थे। तो हम देख सकते हैं कि इनमें से अगर हम एक को भी अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमें भक्ति की पूर्ण सफलता की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन खासकर कलयुग के अंदर में, और भक्ति प्रारंभ होती है भगवान के नाम के, भगवान की कथा के श्रवण के द्वारा। तो शुरुआत कहाँ से होती है? श्रवण से। जब हम श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, जब हम श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का श्रवण करते हैं, तो हमारी भक्ति प्रारंभ हो जाती है। तो पहले हम श्रवणम के बारे में सुनेंगे। तो श्रवणम के विषय में 2 प्रकार के श्रवण हैं। एक भगवान के नाम का श्रवण
और एक भागवत कथा का श्रवण। ये दोनों ही हमें अपने जीवन में उतारने चाहिए। समय लगा करके भगवान के नाम का जप करके बड़े ही श्रद्धा के साथ में ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का श्रवण करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम भगवान का नाम का जप कर रहे हैं और उसका श्रवण नहीं कर रहे हैं, तब उसका ज़्यादा फायदा नहीं है। हम जो मुख से बोलते हैं, भगवान की कथा बोल रहे हैं या भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, कानों से उसका श्रवण करना चाहिए। अगर ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे तो भगवान के ये अत्यंत शक्तिशाली शब्द, क्योंकि भगवान और उनके नाम में, भगवान और उनकी कथाओं में कोई अंतर नहीं है। तो अगर आप कलयुग में भगवान का संग करना चाहते हैं, तो भगवान कृष्ण तो संसार से अपनी लीला समाप्त करके 5000 साल पहले चले गए, लेकिन आज भी हम भगवान का संग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? भगवान के नाम का श्रवण करके। तो जब भगवान के नाम का श्रवण करेंगे, भगवान अपने नाम में प्रकट रहते हैं। भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है, ये हमको समझना है। तो जब हम भगवान के नाम का सही प्रकार से ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे तो क्या होता है? सबसे पहले क्या होगा जब भगवान के नाम का श्रवण करेंगे? चेतो दर्पण मार्जनम। हमारा हृदय जो अनेकों प्रकार की गंदगियों से भरा है, काम वासनाओं से, क्रोध, लालच, लोभ, अनेकों प्रकार से मात्सर्य, दूसरे लोगों से घृणा करना, ईर्ष्या करना, अनेकों प्रकार की गंदगियों से हमारा मन भरा है। इसलिए भगवान का रूप हमें दिखता नहीं है। भगवान तो हमारे हृदय में है, लेकिन गंदगियां हैं, उसकी वजह से कर्टेन लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है, हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। जब भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, ये सारी गंदगियां हृदय से दूर हो जाती हैं। चैतन्य महाप्रभु देखिए क्या कह रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। हमारा जो चेत है वो दर्पण की भांति है। हम आत्मा और परमात्मा को अगर अपने हृदय में देखना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके ऊपर जो गंदगी लगी है दर्पण के ऊपर, दर्पण मतलब होता है मिरर, शीशा, तो अगर उसके ऊपर धूल जमी है तो आप कुछ नहीं देख पाएंगे। आप जब धूल निकाल देंगे आपको सब कुछ उसमें दिखेगा। आप खुद अपने आप को देख पाएंगे, दूसरे लोगों को भी देख पाएंगे शीशे में। जिसकी भी परछाई आप देखेंगे शीशे में दिखाई देगी। तो हृदय में जब ये हृदय का दर्पण जब क्लीन हो जाएगा तो हमें साक्षात अपने हृदय में भगवान के दर्शन हो जाएंगे। हम देख पाएंगे कि हम आत्मा हैं। तो इसको क्या कहते हैं? चेतो दर्पण मार्जनम। चेत का मतलब हृदय, दर्पण का मतलब शीशा, मार्जनम मतलब सफाई। हमारा हृदय स्वच्छ हो जाएगा। तो स्वच्छ हो जाएगा तो हमें भगवान के रूप के दर्शन होते हैं। वेदों में कहा है भगवान के श्रवण करने से, हम लोग सब चाहते हैं ना, क्या मुझे कभी भगवान के दर्शन हो पाएंगे, हम ऐसा सोचते हैं। हम भगवान के अपनी आँखों से दर्शन करना चाहते हैं। भगवान के दर्शन कैसे मिलेंगे? वेदों में बताया है, पहले भगवान के नाम का, भगवान की कथाओं का श्रवण करो। उससे क्या होगा? हृदय स्वच्छ हो जाएगा। हृदय अगर हमारा स्वच्छ हो गया तो ऑटोमेटिकली भगवान के रूप के दर्शन हमें हो जाएंगे। अगला क्या होता है? भगवान के रूप के दर्शन होने के बाद भगवान के गुणों से हम परिचित हो जाएंगे। भगवान के गुणों का ज्ञान आ जाएगा। तो पहले श्रवण, बाद में भगवान के रूप के दर्शन, बाद में भगवान के गुणों का जो है ज्ञान, गुणों के बाद में
भगवान से जो भी वस्तुएं जुड़ी हैं उन सब के बारे में भगवान की लीला वो भी हम जो है प्रत्यक्ष रूप से समझ पाएंगे। तो ये जो है वेदों के अंदर में बताया है, अगर हम सही प्रकार से भगवान के नाम का श्रवण करते हैं, भगवान की कथाओं का श्रवण, भागवत जो जैसे हम कथा का श्रवण करते हैं उसके बारे में भागवत में क्या कहा है? उसमें कहा है नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। हम लोगों ने जो है ये जो गलत एक प्रकार से प्रणाली चल रही है, लोग केवल 7 दिन साल में, 2 साल में 7 दिन भागवत सप्ताह सुन लेते हैं और वो सोचते हैं कि बस मेरा जीवन बन गया। पूरी भागवत में कहीं पर भी नहीं कहा है कि केवल 7 दिन हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए। परीक्षित महाराज, उनके पास में केवल 7 दिन बाकी थे। उनको जब फाइनल, क्योंकि उनको जब ये शाप मिला था कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तो उनके पास में अब कुछ बाकी नहीं था, केवल 7 दिन बाकी थे। तो ये हमें समझना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने सोचा कि भाई 7 दिन मेरे बाकी हैं, तो ये जो 7 दिन है ये मैं भगवान की कथा सुनने में लगाऊंगा। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल 7 दिन मात्र। उन्होंने जब उनकी समझ में आया तब से रोज भागवत कथा सुनी, रोज, ये हमें समझना है। तो इसलिए भागवत में स्वयं कहा है नित्यम भागवत सेवया, डेली, रोज हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो नित्यम भागवत सेवया उसमें भी कहा है। उससे क्या होगा? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, भागवत कथा सुनने से भी अभद्र जो हैं, हमारे हृदय के अंदर में जो गंदगियां हैं वो चली जाएंगी। भक्तिर्भवति नैष्ठ की, तब भगवान की भक्ति निष्ठा पूर्वक स्थापित हो जाएगी हमारे हृदय के अंदर में। ये भागवत कथा के श्रवण का मतलब होता है। लेकिन इसमें हमें एक और बड़ी सावधानी जो बरतनी है, सनातन गोस्वामी जी ने कहा है और ये भागवत में भी बताया है, भागवत कथा हमें महान भक्तों से सुननी चाहिए। हमें भक्तों से सुननी चाहिए, अभक्त लोगों से नहीं। कई बार आप देखेंगे जो लोग ऐसा सोचते हैं, जो निर्विशेष हैं, जो शून्यवादी हैं, कई बार वो भी भागवत कथा बोलते हैं, लेकिन वो केवल भागवत कथा को माध्यम मात्र मानते हैं। माध्यम कि बस ये मेरा इस संसार से मुक्ति का माध्यम है। उनके अनुसार क्या है, वो क्या सोचते हैं कि भगवान अंत में निराकार है, या फिर वो सोचते हैं कि सब कुछ शून्य है। तो ऐसे लोग भी आप देखेंगे कि वो भी भागवत कथा बताते हैं, और कई बार आप देखेंगे वो भी भावुक होकर के भगवान की कथा सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, और आंखों से हो सकता है उनकी आंसू भी बहें। तो क्या उनसे हमें भागवत कथा सुननी चाहिए? जिनका विचार ये है कि भगवान निराकार है। अगर भगवान निराकार है तो भगवान की कथा सुनने का फायदा ही क्या है? वो तो निराकार है। निराकार की क्या कथा होती है? निराकार की क्या लीला होती है? निराकार का क्या रूप होता है? भागवत में तो भगवान के रूप का वर्णन है, भागवत में तो भगवान की लीलाओं का वर्णन है। अगर वो निराकार है तो कौन सी लीला? अगर वो निराकार है तो कौन से गुण? लोग कहते हैं, ये लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि भगवान निर्गुण है। तो अगर वो निर्गुण है तो भागवत कथा पढ़ने का कुछ फायदा ही नहीं है। तो ये हमें समझना है। ये केवल माध्यम लेकर के चलते हैं कि भाई इसका प्रयोग करेंगे, बस इसका प्रयोग करके अंत में हमें जो है ये समझना है कि भगवान निराकार है। अगर भगवान निराकार है तो भगवान की लीलाओं में और हम जो कर रहे हैं संसार में, उसमें क्या अंतर है? हमारी कथा सुन लो, ये हमें समझना है। इसलिए सनातन गोस्वामी जी ने इसके बारे में बताया है, भागवत कथा किससे सुननी है?
तो वो कहते हैं कि भागवत कथा वैष्णव से सुननी है। जो ये समझता है अपने जीवन के अंदर में, जिसने ये साक्षात्कार किया है कि भगवान जो है अंत में उनका भी रूप है, उनके अंदर में गुण है, लेकिन अंतर क्या है, हमारे रूप जैसा रूप नहीं है। हमारा शरीर जो है उसका रूप क्या है, ये 3 प्रकार के पदार्थों से, भौतिक पदार्थों से बना है। कैसे पदार्थ हैं? कफ पित्त वायु। भगवान का रूप कफ पित्त वायु से नहीं बना है। इसलिए हम देखते हैं कि जब भगवान ने स्वयं, अगर आप कृष्ण की किताब पढ़ेंगे, भागवत का 10वें स्कंद पढ़ेंगे, जब भगवान ने जन्म लिया और हम जन्म लेते, बहुत अंतर है। आप देख सकते हैं, हम जब जन्म लेते हैं तो हमें तो पता नहीं होता है मेरे माता पिता कौन है, मैं किसके गर्भ में जाने वाला हूं, क्या हमें पता होता है? लेकिन भगवान ने भागवत में पूरा इसका विवरण दिया है। भगवान ने पहले वसुदेव के मन में प्रवेश किया, वसुदेव के मन से भगवान जो है देवकी के गर्भ में गए अपनी मर्जी से। हम अपनी मर्जी से नहीं जाते, तो हमारे जन्म में और भगवान के जन्म में बहुत अंतर होता है। जब भगवान ने जन्म लिया, उनका जन्म आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से, भगवान जो है सुसज्जित रूप से भगवान ने जन्म लिया। हम जब जन्म लेते हैं तो अंग के ऊपर कोई वस्त्र भी नहीं होता है, तो बहुत अंतर होता है। तो भगवान का रूप और हमारा रूप में अंतर है। भगवान का रूप सत्य चित्त आनंद से बना है, ये भगवान का रूप है। भगवान के गुण, हमारे 3 गुण होते हैं। हमारे कौन से गुण हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान को निर्गुण क्यों बोलते हैं? ये 3 गुणों में से कोई भी गुण भगवान में नहीं है। भगवान में आध्यात्मिक श्रेष्ठ गुण है, ये अंतर है। तो इसलिए कहते हैं सर्प उच्छिष्टो यथोपयाः। सनातन जी कहते हैं कि अगर आप अभक्त से कथा सुनोगे, वो बिल्कुल उस प्रकार से है मानो सांप ने दूध को चख लिया। दूध तो अमृत है, लेकिन सांप के मुख से झूठा हो गया, जहरीला होता है। तो ये हमने जो है श्रवण के बारे में समझना है। अगली कथा में हम कीर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।